हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कि अगर येस और नो क्वेश्चंस हों तो उनको हम कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम नीचे से एक नोट देख लेते हैं। नोट दैट के डू, डज और डिड दे आर नॉट यूज टू फॉर्म क्वेश्चंस इन पैसिव कंस्ट्रक्शन। एक्टिव में डू, डज और डिड का यूज़ हो सकता है, लेकिन पैसिव में हम डू, डज और डिड नहीं लिखते एज इट इज़, बल्कि हम उसको कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे वो हम ऊपर एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है डू द साइंटिस्ट अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट लाइफ। तो हम डू नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगे तो हम उसको इज़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो इज़ एवरीथिंग अबाउट लाइफ अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड बाय द साइंटिस्ट। इज़ एवरीथिंग अबाउट लाइफ अंडरस्टूड बाय द साइंटिस्ट। अंडरस्टैंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारे पास है डिड समवन कंसल्ट यू अबाउट दिस। डिड हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं तो यू, अब यू के साथ आएगा वर। वॉज या वर यूज़ होता है तो यू के साथ आएगा वर। यू वर कंसल्टेड अबाउट दिस। सॉरी, यू वर नहीं बल्कि आएगा वर यू, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में हमने लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, वर, पहले वर आएगा फिर वर यू कंसल्टेड अबाउट दिस। नेक्स्ट हमारे पास आदत है थर्ड वन, शुड वी एक्सेप्ट ऑल देयर डिमांड्स। नेक्स्ट हमारे तो इसका हमारे पास क्या होगा, शुड हमारे पास वैसे ही रहेगा। शुड ऑल देयर डिमांड्स बी एक्सेप्टेड। शुड ऑल देयर डिमांड्स बी एक्सेप्टेड, ठीक है, क्योंकि हम पहले पढ़ा था कि हमने ये जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है उनके साथ हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। तो ये हम पहले लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव कैन एनी वन डू दिस इन टाइम। तो कैन भी उस स्टार्ट में ही रहेगा। कैन दिस बी डन इन टाइम। कैन दिस बी डन इन टाइम, ओके। नेक्स्ट वी हैव विल दे गिव मी अ प्रमोशन। तो अब हमारे पास है मी है तो वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आई के साथ शेल आता है। तो शेल आई बी गिवन अ प्रमोशन। शेल आई बी नहीं होगा, बल्कि इसमें बी आई से पहले आएगा। शेल बी आई गिवन अ प्रमोशन, ठीक है। शेल बी आई, बी जो है वो हमारे पास पहले आएगा। हैज़ समवन टोल्ड यू अबाउट योर रिजल्ट। तो हमारे पास यू है तो यू के साथ हमारे पास हैव आता है। हैव यू बीन टोल्ड अबाउट योर रिजल्ट। हैव यू बीन टोल्ड अबाउट योर रिजल्ट। सो दीज वर सम येस और नो क्वेश्चंस जो जिनको हमने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया है। जब डू और डिड आएगा तो उसको हम इज एम आर या वॉज वर में चेंज कर देंगे। शुड और कैन आएगा तो उनको हम एज इट इज़ लिखेंगे। विल और शैल आएगा तो उसको भी हम अकॉर्डिंग टू देख लेंगे कि हमने आए है तो उसके साथ शेल लगाना है, वरना हम विल यूज़ करेंगे। और हैज़ हैव भी एज इट इज़ ही आएगा, डिपेंड करता है। यू है तो उसके साथ हैव आ जाएगा, नहीं तो अगर सिंगुलर है तो हमारे पास हैज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, सेंटेंस पैटर्न इन येस नो क्वेश्चंस इन पैसिव। हमारे पास क्या होता है कि हम सबसे पहले बी लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर हम पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म हमारे पास लगाएंगे, प्लस अगर कोई प्रपोजिशन है तो हम उसको लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस। अच्छा, अब हम कुछ इनकी एग्जांपल्स को स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है वेयर डिड यू फाइंड द पर्स, ठीक है। सब क्वेश्चन है, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हु। वेयर डिड यू फाइंड द पर्स, तो वेयर हमारे पास आ जाए उधर ही रहेगा। वेयर डिड है तो वॉज होगा, वर होगा, क्योंकि यू है। वेयर वर यू, वेयर वर पर्स was found. Where was the purse found? इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा कि वेयर वहीं का वहीं आ जाएगा। डिड वो जो है वो वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हम लिखेंगे द पर्स और फाउंड। वेयर वॉज द पर्स फाउंड। नेक्स्ट हमारे पास हम प्रैक्टिस करते हैं सेकेंड वन, व्हेन डिड दे अनाउंस द रिजल्ट। व्हेन वॉज द रिजल्ट अनाउंस्ड। व्हेन वॉज द रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट्स था तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। व्हेन वर द रिजल्ट्स अनाउंस्ड। नेक्स्ट हमारे पास आगे है हाउ कैन वन टो एन आइसबर्ग। हाउ हाउ कैन हाउ कैन एन आइसबर्ग बी टोल्ड। हाउ कैन एन आइसबर्ग बी टोल्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाई हैज़ नो वन रिटन बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। वाई हैव आएगा क्योंकि बुक्स है। वाई हैव बुक्स नॉट बीन रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट। वाई हैव बुक्स नॉट बीन नहीं है, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, वाई हैव नो बुक्स बीन रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट।
अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू पीपल से अबाउट इट। व्हाट व्हाट वैसे ही आ जाएगा, डू है तो हम नहीं यूज़ करते, हम पीछे पढ़ के आए हैं, हम इस एम आर लगा लेंगे। वाई तो पीपल है हमारे पास, तो वाई वाई इज़ वाई इज़ सेड why is said by people about it, why is said about it by the people। next we have who brought you here। ओके ये एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं। व्हाट वैसे ही आएगा, डू की जगह इज़ आ जाएगा। सेड अबाउट इट, सेड अबाउट इट से थर्ड फॉर्म सेड अबाउट इट बाय द पीपल। हु ब्रॉट यू हेयर, हु अच्छा ये एक इम्पॉर्टेंट है कि नीचे लिखा हुआ है कि जब भी हु होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय हु में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक नई बात है, बाकी तो चलो पता ही थी। तो हु है तो बाय हु में कन्वर्ट हो जाएगा। हु ब्रॉट यू हेयर, बाय हुम वर you brought here, by whom were you brought here। so these were few question word questions and yes no questions जिनके हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, उसमें कुछ गलतियां थी उनको करेक्ट किया है। नेक्स्ट हम सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 6 पे जाएंगे।